नमस्कार दोस्तों। आज बेंगलुरु और चेन्नई के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में आरसीबी के बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं और 213 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। वहीं कोहली, बैथल और शेफर्ड ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। लेकिन फिर 17 साल के आयुष महात्रे और रविंद्र जडेजा के साथ चेन्नई की टीम ने अंत में कुछ ऐसा किया कि आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई और बेंगलुरु एक दूसरे के आमने सामने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उन्होंने विराट की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर एक नई जोड़ी विराट कोहली के साथ जैकब बैथल आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद, लेकिन खलील का स्वागत जैकब बैथल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर पांचवी गेंद पर एक और चौका जड़कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 13 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर जैकब बैथल ने खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद विराट कोहली ने भी पांचवी गेंद पर एक छक्का जड़ दिया और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी कोहली ने एक और छक्का झड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर अंशुल कंबोज को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत जैकब बैथल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर कोहली ने भी चौका जड़कर अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। पांचवें ओवर में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जैकब बैथल ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। नूर अहमद के अंतिम गेंद पर भी जैकब बैथल ने चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु का स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी की, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 11 रन खर्च किए। बेंगलुरु का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 71 रन बन पाया। महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने सबसे भरोसेमंद स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को बुलाया और रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में चेन्नई को वापसी करने की पूरी कोशिश की। बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज केवल 2 रन बना सके और 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 73 रन बन पाया। 8वीं ओवर में धोनी ने एक बार फिर नई चाल सैम करन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर जैकब बैथल ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने थप्पड़ की तरह खतरनाक छक्का जड़ दिया
और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 87 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 9 ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत जैकब बैथल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उसके बाद जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 9 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 94 रन बन गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। बेंगलुरु की टीम लंबे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। धोनी ने 10वीं ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार पथिराणा को बुलाया और वह शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर जैकब बैथल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। जैकब बैथल अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद देवदत्त पादिक्कल आ चुके थे। 10 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 97 रन एक विकेट पर बन चुका था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और फिर कोहली ने 5वीं गेंद पर भी चौका झड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका झड़कर जडेजा की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 114 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर सैम करन। इनका भी स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन 5वीं गेंद पर सैम करन ने विराट कोहली को खलील अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम बेंगलुरु को 121 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिलाई। विराट कोहली अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 62 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। 12 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 122 रन 2 विकेट पर बन चुका था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद नूर अहमद ने जबरदस्त वापसी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। अपनी टीम को 16 ओवर में 151 रनों तक पहुंचाया और अपना खाता खोला। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। जितेश अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम डेविड आ चुके थे। 17 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 154 रन बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतीशा पथिराना। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इसी का फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी। 157 दिनों के स्कोर पर बेंगलुरु को 5वां झटका लग गया। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम डेविड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 159 रनों तक पहुंचाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत शेफर्ड ने छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी छक्का में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़कर खलील अहमद की कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, चौथी गेंद को भी में डिपॉजिट कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। उसके बाद नो बॉल भी हो गई, लेकिन अंतिम गेंद पर भी रोमारियो शेफर्ड ने चौका झड़कर इस ओवर से 33 रन बटोर लिए और खलील अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपनी टीम को 19 ओवर में 192 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मतीशा पथिराना, लेकिन इनका भी स्वागत रोमारियो शेफर्ड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया
और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 213 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया।